अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं बिल्की सारा BMS लंगेट स्कूल से। अब ठीक हो? हमने कल पढ़ा कि कैसे जो ये फॉरेस्ट्स है बैलेंस करते हैं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है उसको कैसे बैलेंस करते हैं और इनको क्यों ग्रीन लंग्स बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे जो माहौल को साफ करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद जब ज़्यादा हो जाती है, अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, तो ये उसको अब्जॉर्ब करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस and through this they synthesize the food for themselves and release oxygen which the animals and human beings breathe. तो ये जो फॉरेस्ट्स हैं, कल हमने थोड़ा सा ये भी देखा कि ये वाटर साइकिल को भी अफेक्ट करते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो ट्रांसपायरेशन होती है, इवापोरेशन होती है, ये रूट्स के ज़रिए पानी एब्जॉर्ब करता है और फिर ज़मीन से एब्जॉर्ब करता है, फिर ट्रांसपायरेशन या इवापोरेशन के ज़रिए हवा में छोड़ता है। तो उस वजह से ये फिर हवा में जाता है, तो इस तरह से फिर इसकी इवापोरेशन हो जाती है और फिर वाटर साइकिल चलता है। फिर उसको कंडेंसेशन हो जाती है, फिर रेन गिरती है और फिर से ज़मीन में आता है, ज़मीन से फिर ये एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इवापोरेशन। ऐसे ही वाटर जब प्लांट्स ही नहीं रहते हैं तो वाटर साइकिल भी इफ़ेक्ट होता है। तो अब जब ये चल रहे थे ये बच्चे, तो जंगल के बीच में से, तो इनको आयमन जो इनके साथ था, जो लोकल बच्चा था जो मवेशी चराने आता था, तो उनने देखा, उनने इनसे बोला कि ये सिर्फ जो जंगल है यहाँ पे सिर्फ जानवर ही नहीं रहते, या ये सिर्फ प्लांट्स का घर ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग भी रहते हैं जिनको आदिवासी बोलते हैं। वो भी इस जंगल में रहते हैं। उनका पूरा जो उनका खाना है, कपड़े हैं, या मेडिसिन्स हैं, या छत जो है उनको इसी जंगल से फराहम होती है। तो ये उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत उनको शेल्टर देता है। ठीक है। तो अब वो जा रहे थे, तो उन्होंने वो एक स्ट्रीम से एक बच्चा पानी पीने चला गया, तो उसने देखा जो डियर है वहाँ से पानी पी रहा था, तो उसने इसको देखा तो वो गायब हो गया। इतने सारे वहाँ पे बड़े बड़े घास थी, तो वो उनमें छुप गया। तो ये जो है जानवरों के लिए भी खाना देता है, पानी देता है, हर कोई चीज़ उनके लिए फराहम करता है और उनको रहने की जगह भी देता है। और जब प्लांट्स बहुत सारे होते हैं, तो जो ये कार्निवोर एनिमल होते हैं वो हर्बीवोर्स को ज़्यादा नहीं ढूंढ पाते हैं, तो ये इनको महफूज रखते, ये प्लांट्स, बुशेस, ग्रासेस, टाल ग्रासेस, ये सब इनको महफूज रखते। लेकिन जब दरख्त काटे जाते हैं तो सारे जानवर दिखने लगते हैं, तब जो है कार्निवोर ज़्यादा अटैक कर पाते हैं हर्बीवोर्स पे। उससे भी ये वाइल्ड लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसके लिए भी फॉरेस्ट्स बहुत ज़रूरी है। अब बच्चे जा रहे थे, तो उनने वहाँ बीच में से देखा जो एनिमल्स की ड्रॉपिंग्स होती है, जो वो फीसेस करते हैं, तो जिसको पेशाब बोलते हैं, तो उनने देखा कि कुछ पड़े हुए हैं, कुछ ड्रॉपिंग्स पड़े हुए हैं कुछ जानवरों के। तो अब जो
फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं या लोकल भी होते हैं, जो उनका आना जाना होता है फॉरेस्ट में, वो पहचान लेते हैं कि ये किन जानवरों के फीसेस हैं। और जो भी जंगली फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनको भी ये पता होता है कि ये किन जानवर, इनसे वो पहचान लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से जानवर आ जा रहे हैं, या तो उनके फीसेस से या उनके पंजों के निशान से जो वो चलते हैं, उनके निशान फुटप्रिंट्स वहाँ पे पड़ते हैं, तो उनसे भी वो जानते हैं कि ये किन के निशान हैं। ठीक है। तो कुछ जगह उन्होंने देखा कि बहुत सारा ढेर पड़ा था ड्रॉपिंग्स का, तो उस पे कुछ मक्खियाँ, बीटल्स बैठे थे, कुछ इंसेक्ट्स बैठे थे और अपना वो ग़िज़ा बना रहे थे उसको। और इससे क्या होता है, इससे वो ह्यूमस बनता है वो भी, और फिर न्यूट्रिएंट्स सॉइल में जाते हैं और फिर ये फिर से सॉइल जो है रिच, न्यूट्रिएंट रिच बनता है। ठीक है। और जो ये जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये ड्रॉपिंग डालते हैं, तो सीड्स, वो जो हर्बीवोर्स होते हैं वो सीड्स भी खाते हैं। तो इस तरह से जो सीड डिस्पर्सल भी होता है, एक जगह का प्लांट दूसरी जगह पे जाता है थ्रू ड्रॉपिंग्स, थ्रू एनिमल्स। तो इस तरह से फिर ये सैपलिंग, ये प्लांट्स ग्रो करते हैं एक हर जगह, जहाँ जहाँ पे जानवर अपने छोड़ते हैं तो वहाँ वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। इस तरह से जो है फॉरेस्ट में प्लांट की ग्रोथ होती है। ठीक है। तो अब वो जब जा रहे थे तो वहाँ बारिश होने लगी, तो उनने देखा कि बारिश जो है, बारिश नीचे नहीं आ रही है। क्यों नीचे नहीं आ रही है? क्योंकि वहाँ पे जो ऊपर कैनपी थी ट्रीज़ की, बड़े बड़े ट्रीज जो टॉल ट्रीज़ के, उनके लीव्स, उनके ब्रांचेस इस बारिश को डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं आने देते हैं। तो उससे क्या, बारिश का क्या होता है, फिर वो लीव्स पे पड़ती है, फिर ब्रांचेस से होके, स्टेम से होके नीचे ज़मीन पे आ जाती है। इससे क्या होता है, इससे जो सॉइल इरोजन है वो सॉइल इरोजन से बचता है। सॉइल का कटाव, जो मिट्टी का कटाव तेज़, अगर दरख्त नहीं होती है तो जब तेज़ बारिश पड़ती है तो वो मिट्टी को बहा के ले जाती है। लेकिन जब दरख्त होते हैं तो दरख्तों पे पानी, ये बारिश पड़ती है, धीरे धीरे से वो नीचे आती है और धीरे धीरे से वो ज़मीन में जज़ब होती है। तो उससे क्या हो जाता है, एक तो सॉइल इरोजन से बचता है और दूसरा जो है पानी जमा हो जाता है, ग्राउंड वाटर जो है इससे बनता है। जो पानी नीचे आहिस्ता आहिस्ता करके ज़मीन पे पड़ता है वो आराम से नीचे जज़ब होता है और फिर ग्राउंड वाटर जो है उसकी लेवल इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये भी फ़ायदा है फॉरेस्ट्स का। अगर फॉरेस्ट ट्रीज़ नहीं रहेंगे तो डायरेक्ट पानी आएगा, एक तो ज़मीन भी बहा के ले जाएगा और जो है पानी भी उसी के साथ जाए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता से ये ज़मीन में नहीं जज़ब हो पाएगा। ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि ये जंगलात जो है, ये ट्री जो है हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। ठीक है। आज इतना ही, आगे हम और देखेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।